कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। मोस्ट वेलकम बच्चों, आज अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि सर मैप करवा दीजिए, तो आज की क्लास में अपन ज्योग्राफी का मैप करने वाले हैं। ये भूगोल के लिए आपका वर्ल्ड मैप और साथ ही साथ इंडिया का मैप हम कंप्लीट करेंगे। और ये क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर रहेगी क्योंकि इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके मैप में पूछे जाने हैं, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो चाहे वो वर्ल्ड से रिलेटेड हो, वो कंप्लीटली हम इसमें करेंगे। और शुरुआत करते हैं भारत के मैप से। इंडिया के मैप से हम इसको स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैप में क्या होता है, अपन को प्लेस पता होना चाहिए कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम भारत का मैप देखें, भारत का नक्शा देखें, देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक है ना, काम नहीं करती। नक्शे में कभी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती। नक्शा तो विजुअल होता है, देख करके हमें चीज़ें जो है ना, देखने से चीज़ें जल्दी याद भी होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि भाई अपने भारत में कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो एक मैप हमने इस टाइप से तैयार किया है कि आपको ये देखेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, अगर हमें पता चल गया, और उसके बाद हमें कौन से राज्य में कौन कौन से स्थान आते हैं ये भी हम देखेंगे। तो भारत में भी और साथ ही साथ वर्ल्ड मैप में भी अपन ये देखेंगे कि मुख्य मुख्य जो मेजर जो प्लेसेस हैं, कंट्रीज हैं, है ना, वो कहाँ पर है, कुछ भौगोलिक जो स्थान है वो कहाँ पर है वर्ल्ड के मैप में, चाहे और साथ ही भारत के मैप में। उसके बाद अपन जो महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बनते हैं मैप से रिलेटेड, जो स्थान पूछे जाएंगे वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो एक तो इंडिया का हम इस तरीके से देखेंगे और फिर हम देखने वाले हैं वर्ल्ड का। तो एक काम करते हैं, प्रश्न देखो किस तरीके से आएगा, पहले तो बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नांकित को अंकित कीजिए। तो जैसे ग्रेट ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया, मॉस्को आ गया, मैक्सिको आ गया, तो ये अपन को भरना पड़ेगा। इसी तरीके से भारत के मैप में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो पहले काम करते हैं अपन, भारत का जो मानचित्र है उसको समझते हैं कि इस कौन सा राज्य कहाँ पर है। ये थोड़ा सा आप समझिए, इसमें शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल मत अपनाइएगा बच्चों, ये तो देखने से ही आप समझ जाओगे। शॉर्ट ट्रिक्स तो है ना, जैसे रटा रटी या शॉर्ट ट्रिक्स या फॉर्मूले या सूत्र जो होते हैं वो संस्कृत में चलते हैं। जैसे संस्कृत में श्लोक होते हैं तो उनको तो रटना ही पड़ेगा, बाकी तो अपन क्या कर सकते हैं, समझने वाला तो होता नहीं है वो। लेकिन भूगोल में आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। भूगोल तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप नक्शा हमेशा अपने सामने रखिए। कोई भी स्थान प्लेस अगर आपको याद करना है तो उसे मार्क कर दीजिए कि वर्ल्ड के मैप में ये स्थान कहाँ पर है और इंडिया के मैप में वो स्थान कहाँ पर है। तो देखो भारत में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसके जो जितने भी राज्य हैं वो याद करेंगे। तो हम एक साइड से चलेंगे। हमारा सबसे पहला देखो, जैसे कि अपन ऊपर से एक साइड से चलते हैं तो ये जम्मू कश्मीर हो गया। अब जम्मू और कश्मीर को भी अलग अलग कर लिया है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे ये ऊपर जम्मू हो गया। उसके बाद ये जो है ना प्लेस आप जो देख रहे हैं ये पंजाब है। जम्मू कश्मीर के नीचे यहाँ पे ये हो गया आपका पंजाब, और इस पंजाब में आपको भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए चंडीगढ़ पूछा जाए तो यहाँ पर ये रहेगा चंडीगढ़, राइट। मैं ये पॉइंट लगा देता हूँ हल्का सा। पंजाब के पास में ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाएंगे तो ये हिमाचल प्रदेश हो गया, और हिमाचल प्रदेश में शिमला एक महत्वपूर्ण स्थान, पर्यटन स्थल है, आप लोग याद रखेंगे। और वहीं पर आप याद रखेंगे हरियाणा। तो ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ठीक है, ये तीन इस बिल्कुल पास पास में है और अपने राजस्थान से लगते हुए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो है ना भारत की राजधानी है दिल्ली, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों के बीच में आई हुई है भारत की राजधानी नई दिल्ली। कई बार पूछा जाता है, नई दिल्ली को दर्शाना होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ से एक लाइन इस तरीके से लीजिए यहाँ पे, और आप लिख दीजिए नई दिल्ली, या फिर दिल्ली लिख दीजिए, ठीक है, नई दिल्ली। तो ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे देहरादून उत्तराखंड है ये। फिर अपन देखो एक साइड में पहले लेफ्ट साइड के सारे राज्य कर लेते हैं। तो ये राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद में यहाँ पर आएंगे तो ये अपना गुजरात हो गया भाई, ठीक है, ये गुजरात हो गया। उसके बाद यहाँ पे गुजरात है, और फिर नीचे जाएंगे तो यह जो है ना महाराष्ट्र है, ये जो कलर किया हुआ है ये महाराष्ट्र आप देख रहे हैं।
तो देखो ऊपर से हमने जम्मू कश्मीर पढ़ा, उसके बाद में हमने नीचे पंजाब देखा, पंजाब के बाद में हमने देखा हरियाणा, हरियाणा के और दिल्ली के, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में हमने दिल्ली को देखा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद फिर आता है महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद आता है गुजरात, गुजरात के बाद फिर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आता है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में ही थोड़ा सा और नीचे जाएंगे लास्ट में तो वहां पे आएगा गोवा, है ना, याद रखना पणजी जिसकी राजधानी है गोवा है। गोवा से और नीचे उतरेंगे तो वहां पे आएगा कर्नाटक, और कर्नाटक से भी जब हम नीचे जाएंगे तो वहां पे आएगा केरल। तो ये जो है ना केरल, यहीं से भारत में जो है वो मानसून प्रवेश करता है। मानसून जो है वो भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है वो केरल से भारत में प्रवेश करता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो दक्षिणतम राज्य है भारत का वो है तमिलनाडु। तो यहाँ पे ये आ गया तमिलनाडु, ठीक है। अब एक बार फिर से वापस एक साइड से नीचे उतरे थे अपन, इस साइड से वापस ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो ये तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के और ऊपर जाएंगे भाई अपन, आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये तेलंगाना हो गया। याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जब अलग किया है तो ये आंध्र प्रदेश नीचे रहता है और तेलंगाना ऊपर चला जाता है। तेलंगाना के बाद में यहीं पर जो है हमने देखा था कि जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के साइड में जो है ना, दोनों के साइड में रहेगा यहाँ पे छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था, और महाराष्ट्र से ऊपर मध्य प्रदेश है। फिर इसी साइड में यहाँ पे उड़ीसा है, और फिर यहाँ पे देखो झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये हो गया पश्चिम बंगाल। उसके बाद बिहार, पटना हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब ये बाद में 7 सिस्टर जाते हैं तो थोड़ा सा उत्तर पूर्व में आपको ध्यान रखना है। जो छोटे छोटे अपने 7 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल यहाँ तक आया हुआ है। फिर असम हो गया, उस सबसे ऊपर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद फिर नीचे नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, और इस साइड में है त्रिपुरा, ठीक है, इस साइड में हो गया त्रिपुरा। तो इस तरीके से ये अपने भारत के राज्य हो गए, आप लोग याद रखेंगे। अब देखो वर्ल्ड का जो मैप है उसको अपन देख लेते हैं। ये जो है ना वर्ल्ड का मैप है। चलो पहले थोड़ा सा अपन इस टाइप का इस खाके को देख लेते हैं। अगर आपको इसमें खास जो महाद्वीप है वो याद करिए। देखो ये है उत्तरी अमेरिका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखो पनामा नहर है बच्चों, यहाँ पे है ना पनामा नहर है, इन दोनों के बीच से जो है वो निकलती है पनामा नहर। यहाँ पे मैक्सिको आता है। तो पनामा नहर जो है वो ये ये है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। और ये है प्रशांत महासागर, ये है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। यहाँ पर अपन जाते हैं इस साइड में, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। और यहीं पर पड़ती है स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यहीं पे स्वेज नहर आ गई। और यहाँ पे ये जो आपको स्थान दिख रहा है ये इंग्लैंड है, यहाँ पे फ्रांस है, और इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे ये है यूरोप, ठीक है, ये यूरोप है, ये पूरा का पूरा यूरोप है। यहाँ पे एशिया आ जाता है, ये एशिया महाद्वीप है। और ये रसिया का भाग है, पूरा रसिया है। यहाँ पे जापान आता है भाई, यहाँ पे जापान है। और ये इंडिया है, ये अपना इंडिया है, ओके। यहाँ पे भारत हो गया। और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया जिसे ओशनिया भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये खास आप लोग याद रखेंगे। प्रशांत महासागर इधर भी है, ये भी है प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। और ये हो गया हिंद महासागर, ये हिंद महासागर हो गया। ये बंगाल की खाड़ी हो गई भाई, नहीं यहाँ नहीं, हिंद महासागर थोड़ा सा यहाँ पे भरेंगे, हिंद महासागर, ये हिंद महासागर हो गया। ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है, ठीक है, बीच में भारत आया हुआ है। इसके बाद में अपन ने देख लिया भाई ये अटलांटिक महासागर हो गया। तो इस तरीके से ये खास स्थान जो है वो हमने भर दिए हैं। अब इसमें जहां जहां स्थान पूछे जाएंगे वैसे वैसे अपन भरते जाएंगे।
चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नांकित स्थानों को अंकित करना है। तो पहला है ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा है फ्रांस, फिर है मॉस्को और तीसरा है मैक्सिको। अब आपसे एक प्रश्न रहेगा कि हमने जब पढ़ा था ना, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक कैनाल निकलती है, उस टनल जिसे हम कहते हैं, उस टनल का नाम क्या ये बताना है। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप के हमने जब क्लास में चलती थी तो वहां पे किया था। इंपोर्टेंट प्रश्न आप मुझे बताएंगे, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो टनल निकलती है उस टनल का नाम आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है। अब देखो ये है ब्रिटेन, ये जो है ना, ये टापू होते हैं, छोटे छोटे टापुओं को मिला करके 4 टापू हैं टोटल, 3-4 टापुओं को मिला करके ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और इसी के पास में यहाँ पर है फ्रांस है, और इस फ्रांस और इस इंग्लैंड को जोड़ने वाली एक टनल है। तो यहाँ पे आप फ्रांस भरेंगे, ये पूरा यूरोप है, ये यूरोप के सारे देश हैं, छोटे छोटे काफी बहुत सारे देश हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रूस जो है ना, रूस में यहाँ पे मॉस्को है, यहाँ पे याद रखिएगा ये मॉस्को हो गया। यहाँ पे मैक्सिको है, ये हो गया मैक्सिको। ये वर्ल्ड का मैप है, तो आप देख सकते हैं कि भाई हमें ग्रेट ब्रिटेन भरना है, ये भर दिया यहाँ पे टापू वाला स्थान। उसके बाद में हमें फ्रांस भरना था, ये फ्रांस यहाँ पे हो गया। उसके बाद मॉस्को भरना था, ये मॉस्को यहाँ पे हो गया। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ना तो सारा मैप आपका क्लियर हो जाएगा, आज ही याद हो जाएगा। दोबारा आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ हम याद करने वाले हैं। चलिए, तो ये तो 4 स्थान हमने भर दिए। आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे क्या लिखा हुआ है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाइए। तो ये जो खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई हाई, अंकलेश्वर, डिगबोई और कलोल। तो मुंबई हाई महाराष्ट्र में आपको याद होना चाहिए, अंकलेश्वर गुजरात में है, डिगबोई असम में है और कलोल भी गुजरात में है। तो ये स्थान हमें भरने हैं। अब कई बार क्या होता है कि एग्जैक्ट पॉइंट अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग उस राज्य में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी अगर भर देते हैं ना तो आपका राइट मान लिया जाएगा, ठीक है। बट राज्य आपको सही भरना पड़ेगा, अगर राज्य गलत भर दिया तो ठीक नहीं माना जाएगा, फिर वो गलत माना जाएगा। तो देखो सबसे पहले मुंबई हाई अगर हमें भरना है तो हम जाएंगे भाई महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में समुद्र का जो किनारा है, समुद्र के अंदर जो है यहाँ पे है मुंबई हाई। तो यहाँ से भारत में तेल निकाला जाता है, तो ये मुंबई हाई हो गया। उसके बाद में जो दूसरा जो तेल क्षेत्र है वो है डिगबोई असम में, तो ये असम है, यहाँ पे आप भरेंगे, ठीक है। ये बाउंड्री है, याद रखना। ये भारत की जो 7 सिस्टर्स है ना, अभी अपने देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, हाँ, तो ये असम है और यहाँ पे आप भरेंगे डिगबोई, ओके। इसके बाद देखो हमें भरना था, गुजरात के 2 थे, एक था कलोल और दूसरा था अंकलेश्वर। तो नीचे भाग में महाराष्ट्र और गुजरात की बाउंड्री पर तो अंकलेश्वर है, और बीच में गुजरात के थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर जो है वो कलोल पड़ता है। तो ये हो गया कलोल, अंकलेश्वर, मुंबई हाई और डिगबोई। ये भारत के तेल के प्रमुख केंद्र हैं, तेल निकालने के उत्पादक केंद्र हैं भारत में, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तनों को दर्शाइए। अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, विभिन्न जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो हवाई क्षेत्र हो, खनिज उत्पादक हो, उद्योग से रिलेटेड हो, प्राचीन जो नगरों से रिलेटेड है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो हमें भरना है चेन्नई, फिर अमृतसर, फिर बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम। तो सबसे पहले भरेंगे चेन्नई, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। हमने देखा था जब क्लास शुरू करी थी तो भारत के सबसे दक्षिण में जो राज्य है वो है तमिलनाडु, है ना। और दक्षिण पूर्व की तरफ पड़ता है, दक्षिण पश्चिम में जो है वो तो केरल हो गया। तो दक्षिण पूर्व में हम भरेंगे चेन्नई। उसके बाद अमृतसर कहाँ भरेंगे हम, पंजाब में अमृतसर भरेंगे। उसके बाद फिर बेंगलुरु भरेंगे। तो यहाँ पे देखो भाई चेन्नई, तो सबसे पहले चेन्नई हम देखते हैं, राइट। हमारा पहला स्थान भरना है, हमें चेन्नई भरना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये तमिलनाडु है, और इस तमिलनाडु राज्य में ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है, और इस तमिलनाडु में यहाँ पर चेन्नई है, ठीक है। ये चेन्नई हो गया, बिल्कुल समुद्र किनारे पर स्थित है। उसके बाद फिर हमें भरना है बेंगलुरु, तो यहाँ पे आप भरेंगे बेंगलोर, ओके। ये हो गया कर्नाटक में बेंगलुरु, ये कर्नाटक है भाई। यहाँ पे आप देखेंगे ये अपना कर्नाटक हो गया, ये कर्नाटक की बाउंड्री हो गई।
ये कर्नाटक हो गया, ये केरल है, ये तो हो गया केरल, ये तमिलनाडु, तमिलनाडु को अपन टी एन लिख सकते हैं, टी एन फॉर तमिलनाडु, और ये हो गया कर्नाटक, बेंगलोर हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना महाराष्ट्र, ओके। यहाँ पे हो गया फिर अपना आंध्र प्रदेश, ये हो गया तेलंगाना। तो ऐसे राज्यों को याद करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो देखो बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, और अब हमें भरना है तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे ये केरल में ना, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम भरेंगे, बिल्कुल दक्षिण में आया हुआ है, और अंत में अमृतसर जो है पंजाब में। तो यहाँ पे अमृतसर भरेंगे, ऊपर पंजाब में अमृतसर हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कुछ स्थान है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चावल उत्पादक क्षेत्रों को उचित संकेतों के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखो वैसे इस टाइप के प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे कि संकेतों के द्वारा, बट पॉइंट आपको स्थान पूछे जाएंगे, तो स्थान आपको भरने पड़ेंगे, बट फिर भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आवे तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे प्रमुख क्षेत्र जो हैं, तो ये जो खड़ी लाइन है वो तो चावल के प्रमुख क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ खड़ी लाइन है वो सारी। उसके बाद जो आड़ी लाइन है वो गौण चावल उत्पादक क्षेत्र है, और बिल्कुल जो खाली है वो है नगण्य चावल उत्पादक क्षेत्र। तो ये जो इधर वाला पूरा इलाका है, यहाँ का पूरा जो इलाका है यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेके देखो ये पूरा का पूरा प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। ये मैं जो लाइन खींच रहा हूँ, इसके पूर्व का जो इलाका है, इसके पूर्व का जो इलाका है वो पूरा का पूरा चावल उत्पादक केंद्र है, ये पूरा यहां पर भी, ओके। अब इसके बाद गौण उत्पादक, तो ये बाकी जो बचा है ना, ये सारा ये गौण उत्पादक चावल है। यहाँ पे मैं कर देता हूं इस लाइन से, ये सारा इधर वाला सारा क्षेत्र हो गया, फिर यहां वाला ये हो गया, ये पूरा जो है वो, ठीक है, गौण उत्पादक। तो ये होगी चावल के, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नांकित को अंकित कीजिए। तो देखो निम्नांकित को अंकित करेंगे, क्या क्या है इसमें, है जर्मनी है भाई, ठीक है। उसके बाद है नाइजीरिया, टोक्यो और विशाखापट्टनम। तो जर्मनी सबसे पहले चलेंगे, यूरोप में आएगा। यहाँ पे देखो हमने ये भरना है अपना, ये जर्मनी होगा, इधर यहाँ पे जर्मनी हो गया। देखो हमने यहाँ पे भरा था ब्रिटेन, ये तो हो गया ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पे हो गया फ्रांस, यहाँ पे हो गया जर्मनी, यहाँ हमने मास्को भरा था, ओके, ये हो गया। अब अपन को भरना है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, तो हम जाएंगे अफ्रीका में, और यहाँ पर जो है वो आप नाइजीरिया भर देंगे, ठीक है, ये हो गया नाइजीरिया। उसके बाद टोक्यो जापान में जाएंगे। तो टोक्यो जो है ना, ये जापान है, जापान भी टापू है, छोटे छोटे टापुओं का देश है, तो ये टोक्यो यहाँ पे जापान हो गया। और उसके बाद विशाखापट्टनम भारत में चलेंगे, और भारत में जो है वो आंध्र प्रदेश में अपन भरेंगे विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे इंडिया में जो है वो यहाँ पे हो जाएगा अपना विशाखापट्टनम, ठीक है। ये स्थान आपको इस तरीके से दर्शाने हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, एक बार खाली मैप लीजिए, और खाली मैप लेकर के जो जो स्थान यहाँ पर अपन देख रहे हैं ना, उनको पेंसिल से भरिए, और पेंसिल से भर के फिर मिटाइए। फिर दूसरे वापस जो आते हैं उनको फिर से पेंसिल से भरिए, भरना पड़ेगा, खाली देख लेने से काम नहीं चलेगा। एक बार आपको अपने खुद के हाथों से काम करना पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिकली जब तक नहीं करेंगे तब तक चीज़ें याद नहीं रहेगी, खाली सुन लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। इसलिए मार्केट में मिल जाएगा, 5 रुपये के 5 मैप मिल जाएंगे, 1 रुपये का 1 मैप मिल जाएगा, या 2 रुपये लेंगे तो आप ले आइए, 5-10 मैप ले आइए, और पेंसिल से उन्हें भरिए, मिटाइए, फिर भरिए। अभ्यास जरूर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। और ये तकरीबन 50 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ पे तैयार किए हैं, तो बिल्कुल बहुत ईजी रहेंगे आपके लिए। भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में कपास और जूट उत्पादक क्षेत्रों को उचित जो है वो संकेतों से हमें दर्शाना है। तो देखो भाई कि ये जो क्रॉस वाली लाइनें हैं वो तो हैं अपने, क्रॉस वाली जो लाइनें हैं इस टाइप की, ये तो है कपास उत्पादक, और ऐसे तिरछे जो लाइनें की हुई है वो है जूट उत्पादक राज्य। तो ये जो है ना, ये पूरा ये कपास उत्पादक राज्य है, यहाँ पे कपास बहुत ज़्यादा होती है भाई। ये देखो भारत का पश्चिम बंगाल हो गया, और ये इलाका जो है असम का कुछ इलाका हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो उड़ीसा में भी यहाँ पे थोड़ा सा इलाका है, और बस। तो ये हो गया अपना। इसके बाद बाकी जो है ना, ये पूरा का पूरा इलाका ये जूट उत्पादक राज्य है, ये पूरा का पूरा
जूट उत्पादक हो गया, यहाँ पे देखो ये नहरी क्षेत्र है, यहाँ पे है। बाकी ये फिर मध्य दक्षिण मध्य भारत का ये पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र जो है ये हो गया अपना जूट उत्पादक, ठेठ नीचे तक भी। ओके, तो ये आपको स्थान थोड़ा सा याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में किन्हीं 4 डेयरी कृषि क्षेत्रों को दर्शाना है। तो डेयरी कृषि क्षेत्र जो है वो आप देखेंगे, यहाँ पे देखो उत्तरी अमेरिका हो गया, फिर यूरोप है, फिर एशिया है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये डेयरी मतलब जहाँ पे वृहद स्तर पर पशुपालन किया जाता है दुग्ध उत्पादन के लिए, तो वो डेयरी उद्योग केंद्र। तो आप ऐसे मोटे मोटे नाम लिख दीजिए, एशिया लिख दिया आपने, यूरोप लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, अमेरिका लिख दिया, है ना। ये आपको एक खुला स्थान मिला कि भाई आप 4 लिख दीजिए, तो अपने हिसाब से कोई भी लिख दीजिए। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में मिश्रित कृषि के किन्हीं 4 क्षेत्रों को अंकित कीजिए। तो मिश्रित कृषि यानी जहां पे पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य किया जाता है। तो इसमें देखो फिर से वापस वही अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, है ना, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे लिख सकते हो। 4 स्थान आपको भरने हैं, तो ये आपको इस तरीके से भर दीजिए। अब आगे देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में किन्हीं 4 औद्योगिक क्षेत्रों को अंकित कीजिए। औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं? हुगली क्षेत्र है, बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र है, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र है और फिर मुंबई पुणे क्षेत्र है। तो देखो एक एक करके भरते हैं अपन। सबसे पहले चलते हैं हुगली। तो बंगाल जो है ना, बंगाल में आप भरेंगे यहाँ पे जो है ये हुगली क्षेत्र, यहाँ पे पॉइंट लगाइए, ये आपका हो गया हुगली औद्योगिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। फिर दिल्ली और यूपी का मेरठ और गुरुग्राम, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये देखो ये दिल्ली है, दिल्ली से थोड़ा सा नीचे यूपी में आएंगे तो यहाँ का जो इलाका है, राजस्थान की बाउंड्री भी जहाँ लगती है, ये जो है वो हो गया गुरुग्राम दिल्ली मेरठ का औद्योगिक क्षेत्र। फिर आता है मुंबई पुणे, तो ये मुंबई पुणे का औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे दर्शाएंगे आप, ये मुंबई पुणे का औद्योगिक क्षेत्र हो गया। और अंत में हमारा बचता है बेंगलुरु वाला। तो देखो बेंगलुरु जो है ना, यहाँ पे जाएंगे बेंगलुरु तमिलनाडु, तो बेंगलुरु तमिलनाडु ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे पड़ता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आप लोग इन्हें अच्छी तरह से याद करेंगे और ऐसे इन्हें दर्शाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नांकित खनिज उत्पादक क्षेत्रों को अपनाइए। कौन कौन से अपनाने हैं? आपको लिखना है कोरबा, नेवेली, खेतड़ी और मयूरगंज। ये क्षेत्र आपको भारत के नक्शे में, भारत के मानचित्र में दर्शाने हैं। तो हम यहाँ पे देखो लिखेंगे कि सबसे पहले तो जैसे खेतड़ी है तो राजस्थान में है, ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है ना तांबा निकलता है खेतड़ी में, तो ये खेतड़ी अपने राजस्थान में हो गया। तो करेक्ट यहाँ पे भरेंगे आप राजस्थान में, ये खेतड़ी, ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में आता है। फिर कोरबा ये हो गया, यहाँ पे कोरबा, ये मयूरगंज हो गया, और एक और बचा था जिसको हम यहाँ पे भरेंगे तो राइट वो हो जाएगा हम ना, नेवेली लिग्नाइट जो कोयला यहाँ पे निकलता है तमिलनाडु में, तो यहाँ पे हो गया नेवेली। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमने किए हैं अभी 10 क्वेश्चंस, और अभी बहुत सारे हैं, तकरीबन 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो अभी तो 10 किए हैं, फिर विश्व मानचित्र का भी है कुछ इस तरीके से। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है इसके लिए अपन नेक्स्ट क्लास लाते हैं, क्योंकि बहुत लंबी क्लास का भी ठीक नहीं रहेगा। छोटी छोटी क्लासों में 2-3 क्लासों में अपन इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, भारत का भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ अपन जो है वो वर्ल्ड का भी साथ में लेकर के चल रहे हैं, और इस तरीके से हम पूरा कवर करेंगे। तो ये आज की क्लास कैसी लगी आपको? और अगर आप लोग कोई सुझाव देना चाहें या अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। निश्चित रूप से हम उसको भी आगे देखेंगे, और ये इस क्लास के बाद में बाकी जो अपनी रेगुलर क्लास है वो मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।